all of you. I am your host Prem Singh Galot and I welcome you all in Motion English. क्विज थर्ड में आज आपके सामने फिर से होंगे 10 क्वेश्चन और ये टेंस की ये जो क्विज है जो आज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में हमारे पास में और भी ज्यादा क्विजेस होगी। चलिए 10 क्वेश्चन में बात करते हैं और देखते हैं कि आज आपका स्कोर इसमें क्या रहता है। सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है, रवि ब्लैंक वॉच टीवी व्हेन हिज फादर कैम। अब सबसे पहले मैंने आपको जो क्विज सेकंड थी उसमें मैंने आपके सामने एक चीज को एक्सप्लेन किया था और वो बात इसमें ये थी कि जब पास्ट के अंदर कोई टास्क है, पास्ट में कोई एक्टिविटी जो रनिंग थी, जो घटित हो रहा है, जो कांस्टेंट था, जो लगातार था, उसको कोई दूसरा काम आता है और वहां पे उसको इंटरप्ट करता है, तो जो कार्य बीच में रोकता है उसमें हो जाएगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो ऑनगोइंग था उसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस होता है। अब जब पास्ट कंटिन्यूस होता है तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज वर प्लस V1 साथ में क्या ऐड करना होता है, आईएनजी। तो जो ऑनगोइंग था वो तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, और जिस कार्य ने बीच में आके उसको रोका उसमें क्या हो जाएगा आपका पास्ट सिंपल। तो सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें आप मेरे को बताओ कि कंटिन्यूस दे रखा है या फिर सिंपल दे रखा है। ठीक है, जब क्वेश्चन को देखते हो तो इसमें हमें पता होता है कि इसमें सिंपल दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल दे रखा है व्हेन हिज फादर कैम, ये सिंपल दे रखा है। तो पिताजी आए, अच्छा पिताजी आए, उसमें सब्जेक्ट से रवि क्या कर रहा था, देखो रहा था, रहे थे, जो कांस्टेंट प्रोसेस दर्शा रहा है वहां पे, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे रवि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम सबसे पहले जो चारों ऑप्शन दिए गए उसमें देखेंगे वॉज, तो आपको मिलता है ये सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, द बेल ब्लैंक रिंग, रिंग का मतलब होता है बजना, बजाना, दोनों अर्थ होते हैं इसके। रिंग रैंग, रंग इसकी वर्ब फॉर्म होती है। द बेल ब्लैंक रिंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे विद्यालय जाने से पहले, मेरे विद्यालय जाने से पहले। आफ्टर और बिफोर के बारे में आपको पूरी जानकारी है, आप भली भांति इन दोनों वर्ड से परिचित होंगे। जब आफ्टर और बिफोर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है पास्ट परफेक्ट में देखने के लिए मिलता है। आफ्टर बिफोर में ऐसा होता है कि बिफोर से पहले हैड प्लस V3 और आफ्टर से पहले V2 का प्रयोग होता है। बिफोर के बाद में V2 होती है और हेड के बाद में हेड प्लस V3 होता है। ठीक है, तो आफ्टर से पहले क्या हो जाएगी V2 और बिफोर के बाद में क्या हो जाएगी V2। बिफोर से पहले क्या होगा, हेड प्लस V3। इस क्वेश्चन में क्या होगा यहाँ पे देखियो, द बेल रिंग बिफोर आई रीच द स्कूल, तो इसका अंदर देखिए बिफोर से पहले आपका हेड प्लस V3 हो जाएगा, यानी कि विद्यालय पहुंचने से पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले कार्य कौन सा हुआ, मेरा विद्यालय पहुंचना या घंटी का बजना, तो घंटी का बजना पहले हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड रंग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत है इसमें। नेक्स्ट, ही ब्लैंक टेक टी विदाउट शुगर। देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि ये जो सेंटेंस आपके सामने दिया गया है इसका नेचर क्या है। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वो बिना शक्कर की चाय लेता है, वो बिना शक्कर की चाय लेता है मतलब पीता है। तो ये क्या हो गया, उसका हैबिचुअल एक्शन शो करता है, ये उसकी आदत है। अब ऐसा रहने की आदत एक दिन ही रहती है, आदत का मतलब ही क्या हुआ, जो काम हमेशा होता है। तो जो परमानेंट एक्टिविटी है इसके अंदर, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा, यहाँ पे टेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि वो बिना शक्कर की चाय पीता है, उसका हैबिचुअल एक्शन है। ही गोज टू बेड एट 10 o'clock, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका इंपेरेटिव है। ठीक है, इसमें दिया है डोंट, इसके बाद में दिया ब्लैंक, आगे वर्ब मिल जाएगी आपको साउथ द बेबी इज स्लीपिंग नाउ। देखिए इसके अंदर मुझे दो क्लॉज नजर आ रहे हैं, यानी कि दो सेंटेंस नजर आ रहे हैं। बिगिनिंग इसकी हो जाएगी आपके इंपेरेटिव सेंटेंस से और आगे द बेबी इज स्लीपिंग, ये अपने आप में एक और अलग सेंटेंस हो गया। तो देखिए एक इसके अंदर जारी है कार्य और एक में आपको मना कर रहा है, यानी कि आपको साउथ नहीं करना है। डोंट ब्लैंक ब्रैकेट में दिया साउथ द बेबी इज स्लीपिंग नाउ, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फटाफट पेन पेपर आपके सामने होना चाहिए, आप अपने आंसर लिख ले और साथ में मिलाते रहे, और जब ये क्विज कंप्लीट हो जाए बाद में कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना स्कोर मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो डोंट, ऑलवेज, नेवर, प्लीज, काइंडली, V1,
से शुरू होने वाले वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और सामान्य रूप से जो सेंटेंसेस इंपेरेटिव होते हैं जिनकी शुरुआत डोंट प्लस V1 से, डोंट से, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, नेवर से शुरू होती है, इन्हें इंपेरेटिव कहा जाता है और इसके अंदर हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा साउट। नेक्स्ट, व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास ए बॉय ब्लैंक ब्रैकेट में वर्क द राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब अभी जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको यही पूछा था कि कौन सा कार्य जारी था। जो कार्य जारी था उसमें पास्ट कंटिन्यूस होगा और किसी कार्य ने उसको बीच में आके रोका उसमें पास्ट सिंपल हो जाएगा, उसमें V2 भरनी है। तो देखिए व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास, इतना पढ़ने से पता चल जाता है कि यहाँ पे जो एंटर्ड है ये क्या है, आपका पास्ट सिंपल है। तो फिक्स है, आगे जो कुछ भी होगा उसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस होगा। हेडमास्टर ने जब कक्षा में प्रवेश किया तो एक विद्यार्थी बोर्ड पे कुछ लिख रहा था, he was doing something, he was writing something on blackboard। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, was writing, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट 6, students blank, this question is negative, student blank not go to school on Sundays, विद्यार्थी रविवार को विद्यालय नहीं जाते हैं। ब्रैकेट में वर्ब के साथ में नॉट इंडिकेट करता है कि ये जो सेंटेंस आपका दिया गया नेगेटिव हो जाएगा। और सबसे पहले मैं ये देख लूंगा कि नेगेटिव तो पास्ट का भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी होता है, पास्ट सिंपल का भी होता है, पास्ट कंटिन्यूस का भी होता है। ये हमारे सामने जो सेंटेंस दिया गया है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें कि स्टूडेंट्स नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, तो आपको पता ही है कि विद्यार्थी नॉर्मली जो होते हैं, मतलब सभी को पता है कि विद्यालय नहीं जाते जब संडे होता है। तो यहाँ पे डोंट गो आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें से हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन ब्लैंक बी मोर्टल, ये परमानेंट एक्टिविटी है। ब्लैंक क्वेश्चन के अंदर वर्ब आपको दे दी, इसके में बी, मैन ब्लैंक बी मोर्टल, मनुष्य नश्वर प्राणी है, मनुष्य नाशवान है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, इसमें कभी भी पास्ट टेंस तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए वॉज तो ऑप्शन आपका गलती होगा इसके अंदर। मैन अपने आप में सिंगुलर नाउन है, तो फिर यहाँ पे तो सीधा ही कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा आपका, बी। और ये परमानेंट एक्टिविटी शो करता है, ठीक है ना, क्योंकि मनुष्य हमेशा से ही नाशवान प्राणी है। मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर प्राणी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसके अंदर ये जो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लैंक, फिर से दोबारा देखिए, वी ब्लैंक बिलीव इन गॉड, बिलीव विश्वास करना, पहले भी करते थे भगवान में, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। कोई कार्य कल भी हुआ, आज हुआ, आगे भी होता रहेगा, तो ये परमानेंट एक्टिविटी है। तो परमानेंट के अंदर एक ही टेंस होता है, वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैन, ये इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लैंक बिलीव इन गॉड, तो इसमें बिलीव का बिलीव ही रहेगा। यदि एक क्वेश्चन होता मैन बिलीव्स इन गॉड तो सही। अब यहाँ पे मैन, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल वी, तो वी बिलीव इन गॉड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर, फिक्स प्लान की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर। द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक कम हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं, ये प्री प्लानेड है, फिक्स प्लान होता है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, ये सभी को पता है। तो इसके अंदर हो जाएगा आपका कम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ यू ब्लैंक रन फास्ट यू विल विन द रेस, कंडीशन। एंड कंडीशन नंबर 1, यदि तुम तेज दौड़ोगे, शर्त ये है, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम अवार्ड जीत जाओगे, रेस जीत जाओगे। तो जो कॉन्सिक्वेंस जो होगा, जो नतीजा जो होगा वो फ्यूचर में होगा, और जो शर्त जो होगी, जो इफ क्लॉज है, वो प्रेजेंट में होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा कि यदि तुम ऐसा करते हो तो वैसा होता है, तो ऐसा करते हो तो जो इफ क्लॉज है उसमें प्रेजेंट टेंस होता है। देख लो कि इफ के बाद में क्या दिया हुआ है, इफ यू रन, तो रन V1 है, रन V1 है और प्रेजेंट में है। मैंने आपको बताया था कि इफ की 3 शर्त होती है। फर्स्ट जो कंडीशन होती है उसमें इफ क्लॉज में आपका प्रेजेंट टेंस होता है, आगे क्या हो जाएगा, फ्यूचर। सेकंड कंडीशन में पास्ट हो जाएगा, पास्ट सिंपल, आगे हो जाएगा वुड प्लस V1। थर्ड थी हेड प्लस V3 होने पर वुड हैव V3। ये 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन और होती है जीरो कंडीशन, जिनमें दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, वो रेयर होती है, उसको नहीं पूछा जाता। ये आपके सामने कंडीशन 1 है। इफ यू रन फास्ट, तो यहाँ पे रन का रन ही हो जाएगा। यदि यू के स्थान पे मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर मान लो, अमित ले लू, रमेश ले लू, सुरेश का नाम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रन, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में जो भी वर्ब आएगी वो अपने साथ में आवश्यकता अनुसार SES का यूज उसके साथ में होगा। तो इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, तो तेज भागोगे तो रेस जीत जाओगे, श्योर।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसके अंदर से हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दिया है रन्स, रैन, हैड रन, आर रनिंग। यदि यहाँ पे RUN होता तो वो सही हो जाता है इसके अंदर। जो रन आपको कहीं पे भी ऑप्शन मिलता है वो आपका सही हो जाएगा। तो RUN जिसमें वो सही हो जाएगा। मेरे को ऑप्शन थोड़ा सा कंप्लीटली नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। RUN जहां पे होगा वो आपका सही हो जाएगा। RUN, रन। ओके, तो ये हो गए 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है ना। अब जल्दी से फटाफट है जो आप अपना स्कोर मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कर दे। देखिए, चलो एक क्वेश्चन और रख लेते हैं आपके सामने फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, एक लास्ट क्वेश्चन और। ही ब्लैंक व्यू ए स्वेटर एट द मोमेंट। ही ब्लैंक ब्रैकेट में हुआ व्यू। देखो व्यू का मतलब होता है KNIT, नीट का जो अर्थ होता है वो व्यू का भी होता है, बुनना, ठीक है ना। तो यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है ही ब्लैंक व्यू अ स्वेटर एट द मोमेंट। तो यहाँ पे ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा और एट द मोमेंट है ना, ये आपका ऑनगोइंग एक्शन को शो करता है। एट द मोमेंट हाल ही में, अभी अभी टेम्पररी एक्शन को शो करता है। थोड़ी देर बाद में जो कोई प्रोसेस है, थोड़ी देर बाद में जो कोई कार्य समाप्त हो जाएगा वो आपका ऑनगोइंग होता है, वो टेम्पररी होता है। और टेम्पररी हमेशा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे ही के साथ में क्या आ जाएगा? ही इज विविंग अ स्वेटर एट द मोमेंट। टुडे, टुनाइट, these days, डे बाय डे, nowadays, at this time, at present, nowadays, at the moment, जो सारे एडवर्ब्स जो होते हैं ये आपकी कंटिन्यूटी को शो करते हैं, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना स्कोर मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि लास्ट 2 क्विज को मिलाकर और क्विज नंबर 3 इन तीनों को मिलाकर आपका स्कोर कितना है, ठीक है। और क्लास 10th वालों को आज मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका रिलेटेड था आपके इनफॉर्मल लेटर से। इनफॉर्मल लेटर में मैं आपसे मैं सभी विद्यार्थियों से दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी, 12th वाले भी बता सकते हैं, जो इच्छुक है वो बता सकते हैं कि इनफॉर्मल लेटर में मान लो यदि कोई पिताजी अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं और पिताजी पुत्र को यह पूछ रहे हैं कि तुम्हारी हॉस्टल लाइफ कैसे चल रही है, तो लेटर कंप्लीट होने के बाद में जब वो जो नीचे लिखा जाता है योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर लविंग, योर अफेक्शनेटली, जो कुछ भी है उसमें पिताजी पुत्र के लिए क्या लिखेंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मान लो देखो, पुत्र यदि पिताजी को लिखता और 5,000 रुपए एजुकेशनल टूर पे जाने के लिए मंगवाता या फिर और किसी के बारे में कुछ पूछता तो वो लिखता योर्स लविंग सन, योर्स अफेक्शनेटली। लेकिन यदि पिताजी पुत्र को पत्र लिख रहे हैं तो पिताजी वहां पे क्या लिखेंगे आपको बताना है। योर्स के बाद में पिताजी क्या लिखेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके साथ में आज हमारी क्लास को हम खत्म करते हैं।